प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शमशेर हिंदी एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर हाजिर हुए हैं कक्षा 9 का जो कार्यपत्रक है, नंबर जिसका 50 है और तारीख 2/11/2020 के लिए है और कक्षा 9 का है और विषय इसका है हिंदी। और दो बैलों की कथा, जो हमारा पहला ही पाठ है क्षितिज भाग 1 का जो पहला ही पाठ है, दो बैलों की कथा, उसमें से हम लेकर हाजिर हुए हैं। देखिए, गद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि गद्यांश को हमें 2 से 3 बार में पढ़ लेना है और उसके बाद हमें इसके प्रश्नोत्तर करने हैं। गद्यांश को पढ़ने के बाद ही हम इसके प्रश्नोत्तर कर पाएंगे। तो चलिए हम गद्यांश को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। गद्यांश का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, यानी कि जहाँ पर वो बांधे जाते थे वहीं पर। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, रस्सा है, खाने का भी है, कुछ हरी घास है गर्दनों में, दोनों की गर्दनों में। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हुए थे, भागे हुए थे ना वो वहाँ से। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह था, गुस्सा भी था, लेकिन झूरी मालिक के प्रति प्यार भी था। झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया, बहुत खुश हो गया। गदगद होना, बहुत प्रसन्न होना। स्नेह का मतलब प्यार, प्रेम से। दोनों दौड़कर उन्हें गले लगाया, दौड़कर उन्हें दोनों को उसने क्या कर लिया, गले लगाया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन का मतलब है गले लगा लेना प्रेम से, और चुम्बन का मतलब उनको किस करना। वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। मनोहर का मतलब होता मन को हरने वाला। गांव घर के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी बहुत महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व का मतलब है ऐसी पहले हुई थी, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी ये महत्वपूर्ण है। बाल सभा ने निर्णय किया कि दोनों पशुवीरों का अभिनंदन होना चाहिए, स्वागत सत्कार, इनकी खातिरदारी होनी चाहिए, इनका मान सम्मान होना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया और कोई भूसी लेकर के आया। तो इस तरीके का बर्ताव उन वहाँ के बच्चों ने उन दो बैलों के लिए किया। तो ये एक पाठ था, पाठ का गद्यांश था, दो बैलों की कथा का। और छोटे से ही गद्यांश के प्रश्नोत्तर हमें यहाँ पर करने हैं। प्यारे बच्चों, इसको पढ़ते समय कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लें, जिससे इसके सभी अर्थ आपके समझ में आ जाएं और आप इसके प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकें। अब हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो पाठ का नाम यहाँ पर लिखा गया है, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा पाठ का नाम है, दो बैलों की कथा। और दूसरा है इसी प्रश्न में, इसके लेखक कौन है? तो लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद लेखक का नाम है। पाठ का नाम हुआ दो बैलों की कथा और लेखक का नाम हुआ मुंशी प्रेमचंद। प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? दोनों बैल कहाँ खड़े हैं? बैल चरनी पर, जहाँ पर उनको चारा डाला जाता था उस जगह पर खड़े हैं। दोनों बैल कहाँ खड़े हैं? चरनी पर खड़े हैं। यह देखा, प्रातःकाल उठ करके उसने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। बैलों की वीरता का अभिनंदन कर देने का निश्चय किसने किया? बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किन्होंने किया? बच्चों ने किया। और किस तरह किया? कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया, और इस तरीके का काम बच्चों ने किया। किसने किया? बच्चों ने किया। प्रश्न 4 है कि किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? 2 लाइनें दी है, लेकिन आप इनका शब्दों का उत्तर एक शब्द में भी दे सकते हैं। किनकी में झलक रहा था? बैलों की में। बैलों को
गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन अपने मालिक पर प्यार भी आ रहा था। तो बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? कौन करने लगे? बच्चे। बच्चे बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? क्योंकि यह उनके जीवन की अभूतपूर्व घटना थी और उनके गांव के इतिहास में ये महत्वपूर्ण घटना थी, इसलिए वो उनका स्वागत करने लगे। तो ये बहुत ही सरलतम शब्दों में इसका अर्थ हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए। और जो मुंशी प्रेमचंद जी, ये फ़ोटो जो है ये प्रेमचंद जी की फ़ोटो है। प्रेमचंद जी की फ़ोटो है। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के कथा सम्राट कहे गए हैं। जब हम पहला पाठ किताब में पढ़ते हैं तो जो कवि लेखक के बारे में परिचय है, उनके बारे में इनका जीवन दिया गया है, वहाँ से हम और चीज़ें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट के प्रश्न उत्तर पूरे हो जाएंगे। और कोविड से संबंधित जो संदेश सरकार हमें दे रही है उसको प्यारे बच्चों आपके बिना अधूरा है। कोविड-19 के विरुद्ध सुरक्षित लड़ाई में मास्क पहने, लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए क्या पहने? मास्क पहने। देखिए मास्क का फ़ोटो भी यहाँ दिया गया है, आप इसको समझ सकते हैं। एक यहाँ से कोरोना वायरस या जो भी ड्रॉपलेट्स आ रही हैं मुंह की तरफ, और मास्क से वो कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। अगर ये मास्क नहीं होता तो ये कहाँ जाती? शरीर के अंदर जाती। इसलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। विद्यालय जाते समय, घर से बाहर जाते समय, स्कूल में तो प्रवेश ही तब करें जब जा कर के आपके पास मास्क हो। तो प्यारे बच्चों लेकर हाजिर हुए हम आपके लिए ये कक्षा 9 का पहला पाठ दो बैलों की कथा का ये छोटा सा गद्यांश। अब हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे नई नई वीडियो आपके पास हमारी पहुंचती रहें। और अगर आपका कोई प्रश्न है, सवाल है, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके हमें पूछ सकते हैं, ज़रूर आपको उत्तर मिलेगा। धन्यवाद।